मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। सागर के देवरी से बीजेपी एमएलए ब्रिज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा हुआ है। तो एमपी में बीजेपी विधायकों की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। सागर के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा दिया है और काम न होने और पार्टी से नाराज हैं पटेरिया, जैसा कि खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता दें कि बीजेपी में जो विधायक हैं उनकी नाराजगी लगातार जारी है। सरकार से वो किसी न किसी बात पर वो नाराज रहते हैं और इसी नाराजगी के चलते बीजेपी के जो विधायक हैं देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। काम न होने से पार्टी से नाराज चल रहे थे पटेरिया। सागर के देवरी से इस वक्त की आपको बता दें बड़ी खबर है। बीजेपी एमएलए ब्रिज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा हुआ है। आपको बता दें काम न होने से और पार्टी में नाराजगी के चलते सरकार से वो नाराज चल रहे थे और इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया है। केसली थाने में टीआई के सामने उन्होंने इस्तीफा लिखा है। सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने थाने के बाहर धरना दिया और उनका आरोप है कि एक एफआईआर की एवज में 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर। देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने केसली थाने में टीआई केसली के समक्ष अपना इस्तीफा लिखा है। सैकड़ों लोगों के साथ धरने पर बैठे। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले मेडली के रोहित यादव के दादा को सांप ने काट लिया था। उसकी एफआईआर के संबंध में 40,000 की रिश्वत की मांग की थी। इसी संबंध में डॉक्टर दीपक दुबे पर एफआईआर लिखवाने के लिए आज वो धरने पर बैठे हैं और अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने दिखाया था कैसे मऊगंज के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो गुंडों से परेशान होकर वो थाने पहुंचे थे और बाकायदा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर सुरक्षा की मांग की थी। तो लगातार बीजेपी में जो सरकार से नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है और अब सागर के देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि कामकाज ना होने से और सरकार से उनकी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये इस्तीफा उन्होंने कहाँ दिया है? उन्होंने दिया है केसली थाने में टीआई केसली के समक्ष अपना इस्तीफा लिखा है। सैकड़ों लोगों के साथ वो धरने पर बैठे थे। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले मेडकी के रोहित यादव के दादा को सांप ने काट लिया था। उसकी एफआईआर के संबंध में 40,000 की रिश्वत की मांग की थी। उसी संबंध में डॉक्टर दीपक दुबे पर एफआईआर लिखवाने के लिए वो धरने पर बैठे थे और काम न होने की वजह से और सरकार के नाराज़गी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के जो विधायक हैं लगातार उनकी नाराज़गी सामने आ रही है। मऊगंज के विधायक की मैंने बात की जो अपनी जान की रक्षा के लिए वो हाथ जोड़ते हुए दंडवत प्रणाम हो गए थे थाने में आज। वहीं मैं अगर गोपाल भार्गव की बात कर लूँ तो उन्होंने भी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी के विधायक क्यों सरकार से इतने नाराज़ हैं? क्या उनकी पार्टी में सुनी नहीं जा रही? देखिए तस्वीरें वही हैं थाने के बाहर की, केसली थाने के बाहर की, जहां पर आप देखिए किस तरह से वो टीआई के समक्ष उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा है। तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं इंडिया अहेड पर, जहाँ पर ब्रिज बिहारी पटेरिया ने इस्तीफा लिखा है। आप देखिए तस्वीरों में सबसे पहले इंडिया अहेड पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो उन्होंने जो इस्तीफा लिखा है कोरे कागज़ पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसलिए के विधायक हैं ब्रिज बिहारी पटेरिया। उन्होंने सरकार से नाराज़गी के चलते और काम ना होने से नाराज़ होकर उन्होंने आज थाने के अंदर केसली टीआई के सामने उन्होंने इस्तीफा लिखा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बीजेपी पर। बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, आला जो नेता हैं, उन्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों लगातार बीजेपी के जो विधायक है वो नाराज़ चल रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल। आपको सुनाते हैं विधायक ने क्या कुछ कहा। थाने परिसर में किस संबंध में आना होगा? लड़की के परिवार है, यादव परिवार है जी। उसका नाम है रोहित यादव जी। पिछले दिनों उनके पिताजी की सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई और वो
शिकायत लिखवाने आए पुलिस थाने में। जी पोस्टमार्टम भी हुआ डेड बॉडी का। डॉक्टर ने उससे मांग करी अनाप शनाप कि यदि आप पैसे दोगे जी तो हम सर्वदन लिख देंगे, नहीं दोगे तो नहीं लिखेंगे। जी अल्टीमेटली उसने पैसे नहीं दिए, गरीब आदमी है, पैसे थे नहीं उसके पास। जी तो उसने पैसे नहीं दिए तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें सर्वदन नहीं लिखा था। मैंने टीआई को भी फ़ोन किया, एसपी साहब से ही बात हुई, एसडीओ से भी बात हुई, सब लोगों को बताया कि गंभीर मामला है, इसमें आप एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है आपकी? जी एफआईआर लिख लीजिए, विवेचना करिए, यदि एफआईआर सही है तो कार्रवाई करिए, सही नहीं है तो कार्रवाई मत करिए। इतनी बात को लेकर के थोड़ा तनातनी हो गई। अब वो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है, जमाने की सर्कुलर दिखा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है। विधायक निर्वाचित विधायक के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, एक डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है? आज आपके इस्तीफा की जानकारी प्राप्त हुई, आपने थाने में आके इस्तीफा लिखा। हाँ, ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। जी मैं निर्वाचित विधायक हूँ, यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और वो भी सत्ता पक्ष का विधायक। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती अगला कदम क्या हुआ आपका? नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जो बीजेपी के विधायक बृज बिहारी पटेरिया हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे विधायक होने का क्या फ़ायदा, जो भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बीजेपी सरकार पर, बीजेपी संगठन पर भी, कि क्यों उनके जो विधायक हैं वो लगातार नाराज़ हो रहे हैं। सोचिए, एक निर्वाचित विधायक है, वो थाने में जाकर अपना इस्तीफा टीआई के सामने लिखता है, तो क्या कुछ स्थिति होगी, क्या कुछ मनोदशा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कितना वो परेशान रहे होंगे, और इसी वजह से उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ आज वो थाने पे गए, और जब एफआईआर नहीं हुई तो विरोध में, नाराज़गी में, गुस्से में उन्होंने टीआई के सामने ही इस्तीफा लिख दिया। तो सागर के देवरी से बीजेपी एमएलए बृज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा हुआ है। काम न होने से पार्टी और सरकार से नाराज़ थे, केसली थाने में टीआई के सामने लिखा इस्तीफा। सैकड़ों लोगों के साथ वो धरने पर थे, और एक मामले में एफआईआर नहीं होने की वजह से वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। समर्थकों के साथ वो थाने के बाहर धरने पर थे, और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने टीआई के सामने अपना इस्तीफा लिख दिया। हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया हेड पर, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, हमने बाकायदा डिबेट भी की इस पे कि आखिर बीजेपी में क्या हो रहा है, क्यों उनके जो विधायक हैं वो लगातार वो नाराज़ चल रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई, जब विधायक ने थाने में जाकर इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार है लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे में सरकार और बीजेपी विधायक होने का क्या मतलब है? ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी के अंदर खानों में सब कुछ ठीक नहीं है अनंत जी, और यही वजह है कि देखिए, एक नहीं अनेकों विधायक लगातार नाराज हैं, खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने दिखाया था कि किस तरह मऊगंज के विधायक जो हैं प्रदीप पटेल, वो आज एडिशनल एसपी कार्यालय में पहुंचे, एडिशनल एसपी के चरणों में नतमस्तक नजर आए, जान की दुहाई मांगते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि या तो गुंडों से मुझे मरवा दीजिए या फिर मेरी जान की हिफाजत कीजिए, शराब माफिया हावी है, सुन नहीं रही है पुलिस। और दूसरा, संजय पाठक की अगर हम बात करें तो कटनी से विजय राघवगढ़ से विधायक, उन्होंने भी जान का खतरा बताते हुए पुलिस ने आवेदन दिया है। और तीसरी घटना देखिए, देर शाम घटी, जब देवरी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। बृज बिहारी पटेरिया लगातार नाराज चल रहे थे। सोचिए, एक एमएलए से अनंत जी रिश्वत मांगी जा रही थी एफआईआर लिखने के बदले, जिससे वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत थाने के भीतर ही इस्तीफा लिख दिया विधानसभा अध्यक्ष के लिए, और इस्तीफा भेज भी दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खानों में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार, पुलिस प्रशासन कानून को नहीं संभाल पा रही है, और यही वजह है कि लगातार विधायक जो है स्थानीय स्तर पर एक के बाद एक कई नाराज होते जा रहे हैं, और इस्तीफों का दौर जो है वो अब शुरू हो गया है। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन
अब आपको लगता नहीं कि बीजेपी के जो आला कमान है उन्हें इस बात पर मंथन करना चाहिए कि क्यों लगातार उन्हीं के पार्टी के विधायक इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बहुत गलत मैसेज जाता है पूरे प्रदेश की जनता के सामने कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो लगातार नाराज चल। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उस ओर मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को ये देखना होगा, सरकार को देखना होगा कि क्यों उनके ही साथी उनसे नाराज हो रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और नाराजगी इस कदर व्यक्त कर रहे हैं कि वो पुलिस अधिकारियों के पैर पड़ना पड़ रहा है, नाक रगड़नी पड़ रही है, चरण वंदना और दंडवत प्रणाम करके अपनी मांग पूरी करने की गुहार लगानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है, गृह विभाग का फेल्योर है। और देखिए सामान्य प्रशासन विभाग खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है, कानून विभाग यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस के भी चीफ है, क्योंकि गृह विभाग भी जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। और ऐसे में मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें तमाम चीजों में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, लेकिन पूरी तरीके से फैल नजर आते हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पर सरकार और प्रशासन। क्योंकि विधायक जब नाराज होंगे तो सोचिए आम जनता का क्या होगा, आम जनता की सुनवाई सरकार, पुलिस और प्रशासन आखिर कैसे करेगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है ब्रज बिहारी ने और इस्तीफा देकर ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा है अंदर खानों में। जी, अभी हमने बाइट सुनाई और आपने जाहिर सी बात आपने भी सुना होगा कि किस तरह से ब्रज बिहारी पटेल जब अपनी बात रख रहे थे तो कितने वो हताश थे, कितने निराश थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि का क्या फायदा जिसकी सरकार सत्ता में है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उससे रिश्वत ली जा रही। सोचिए कितनी विडंबना इस प्रदेश में है। बिल्कुल, देखिए एक जनप्रतिनिधि और वो भी विधायक और वो भी सरकार बनाने वाला मुखिया और विधायक दल के मुखिया जो है डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन अपने ही विधायक दल के नेताओं की, जिनके सहारे, जिनके वोट पर वो सीएम बने थे, उनकी ही नहीं सुनवाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर मध्य प्रदेश की सरकार किसे सुनेगी, कानून किसकी सुनवाई करेगा जब विधायक से ही रिश्वत मांगी जाएगी। खुद विधायक को थाने में बैठना पड़ रहा है, खुद एक विधायक को एडिशनल एसपी के सामने नाक रगड़नी पड़ रही है, खुद एक जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका आधार कार्ड चोरी हो जाता है, उनके आधार कार्ड में एड्रेस संशोधन हो जाता है, उनके पीछे जो है घर के परिवार के रैकी करने की जाती है और उनको जान से मारने की कोशिशें होती हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी की बड़ी वजह है अनंत जी के लगातार विधायक निशाने पर क्यों है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार विधायकों की अवहेलना एक बड़ा राजनीतिक बवंडर और भयंकर तूफान लेकर आएगी। जी, अभी आज की खबर है कि गोपाल भार्गव जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की थी आज। बिल्कुल, देखिए गोपाल भार्गव लगातार 9वीं बार विधायक हैं और कई बार मंत्री रहे हैं अलग अलग सरकारों में, चाहे वो उमा भारती की सरकार हो, बाबूलाल गौर की सरकार हो, शिवराज सिंह की सरकार हो, तमाम सरकारों में मंत्री रहे, इससे पहले भी मंत्री रहे, लेकिन उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है। और यही वजह है कि नाराजगी उनकी भी सामने आई थी। तो उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था गोपाल भार्गव ने कि जब बेटियों का इस तरीके से छोटी बच्चियों के बेटियों के साथ कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, उनके साथ दुराचार होंगे, तो फिर हम रावण जलाने के हकदार भी नहीं है। इतना ही नहीं, अजय बिश्नोई ने, जो भी कई बार के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, सीनियर नेता है बीजेपी के, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया था कि जब सरकार है पूरी की पूरी जो है वो दंडवत नजर आ रही है माफियाओं के सामने। तो देखिए अपनी ही सरकार को लगातार बीजेपी के विधायक ही नहीं, वरिष्ठ नेता जो हैं, बीजेपी चलाने वाले, बीजेपी का मार्गदर्शन करने वाले, वो नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी चिंतन करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि बीजेपी और सरकार और प्रशासन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए एक बड़ी विडंबना ही कहेंगे इसे ब्रजेश जी की बीजेपी एक तरफ जहां सदस्यता अभियान चला रही है, वो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं जो उनके जो खुद के जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, वो सरकार से नाराज चल रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। कितनी विडंबना है ये। बिल्कुल, देखिए काफी विडंबना की बात है, शर्मसार करने वाली बात है कि आप नए युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं, 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो पुराने सदस्य हैं, वयोवृद्ध सदस्य हैं, एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आप ही नहीं सुन रहे हैं। तो फिर कौन सुनवाई करेगा? आप प्रशासन नहीं सुन रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, पार्टी नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, तो विधायक आखिर जाएंगे कहाँ और नए लोग आखिर बीजेपी से जुड़ेंगे कैसे? ये बड़ा सवाल है और वाकई हैरान और शर्मसार करने वाली बात है। जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि डैमेज कंट्रोल अब बीजेपी कैसे करेगी? देखिए बेइज्जती तो हो गई है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल भी जरूर करेगी बीजेपी। देखिए बीजेपी का रायता काफी हद तक विधायकों ने फैला दिया है। 5 विधायक एक ही दिन में नाराजगी, नाक रगड़ना,
सवालिया निशान उठाना, कानून व्यवस्था को घेरना, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना और अंत में देर रात तक इस्तीफा देना, ये जो घटनाक्रम पूरे दिन भर हुए हैं, इससे बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल किस तरह करेगी, एक बड़ी चुनौती होगी आनंद जी। देखने वाली बात होगी कि अपने विधायकों को कैसे मनाती है बीजेपी इसके लिए। हालांकि आज ही देखिए जिन विधायकों के बयान सामने आए थे उन विधायकों को पार्टी ने चुप करा दिया, बयान देने से बाद में मना कर दिया गया। लेकिन बीजेपी जो है वो इस नाराजगी को जो अंदर खाने में चल रही है वो दूर कैसे करेगी, ये चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सोचिए बीजेपी में कितनी विडंबना की बात है कि एक तरफ वो सदस्यता अभियान चला रही है, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, युवाओं को जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन जो उनके खुद के एमएलए हैं, घर के एमएलए हैं, वो ही पार्टी छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सिर्फ इंडिया हट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये सोचिए सागर के देवरी के बीजेपी विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा कहाँ दिया है? इस्तीफा दिया है थाने के अंदर, टीआई के सामने। सोचिए वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, एफआईआर लिखने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। अब जब विधायक जी का ये हाल है, जिनकी सरकार है, तो जनता का क्या हाल होगा, ये कुछ कहने की बात नहीं है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रहे हैं। और एक दिन में जिस तरह से 4-5 बीजेपी के विधायकों की नाराज़गी सामने आई है, बीजेपी के लिए मंथन का दौर होगा, क्योंकि एक बड़ा मैसेज और गलत मैसेज जनता के बीच जाएगा। बीजेपी जहां जोड़ने की बात कर रही है, वहीं उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के जो विधायक हैं, वो लगातार उनसे दूर होते छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सागर के देवरी से विधायक का इस्तीफा, थाने के अंदर एक मामले में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। ये देखिए इस्तीफा उन्होंने लिखा है। बहुत मुश्किल का दौर बीजेपी के लिए, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के लिहाज से। तो देखिए सागर के देवरी से बीजेपी के जो विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया, उनका इस्तीफा हो चुका है। सोचिए कितनी अजीब बात है, विडंबना की बात है कि जहां एक तरफ बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन उनके खुद के जो विधायक हैं वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया है।